वेलकम टू हेम शर्मा क्लासेस। एलईडी के एग्जाम में जो पे फिक्सेशन का क्वेश्चन आया था, आज उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि पर्टिकुलर्स प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, उसकी एक्चुअल प्रेजेंटिव पे फिक्स करनी है एफपीएल 5 में, एंड द पे ऑफ हायर पोस्ट यानी कि उसके बाद हायर पोस्ट में जाता है जो कि एफपीएल 6 में है। तो हमें एफपीएल 5 और एफपीएल 6 की अगर टेबल यहाँ पर दी गई है तो उसे यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज हमारा जो रूल कहता है, जिस वजह से जिस रूल प्रमोशन के तहत एफपीएल 6 में जाता है, वहाँ की हमें पे फिक्स करनी होगी अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। जो पे फिक्स करने की बात की है, अगला इंक्रीमेंट विच फॉल्स ड्यू इमीडिएटली आफ्टर 10th Jan 23 कि 10 जनवरी 2023 के बाद जो भी इंक्रीमेंट ड्यू होगा वहाँ तक हमें पे फिक्स करनी है विद द हेल्प ऑफ द पे फिक्सेशन टेबल गिवन एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। कि पे फिक्सेशन टेबल प्रोवाइड की गई है, ठीक है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर चलते हैं। अदरवाइज आपके पास एफपीएल होगी, उसी में से आप लेवल की जो फिगर है, सेल है, वो देख सकते हैं। परमानेंट पोस्ट एफपीएल 5 में 1/1/2021 को आफ्टर ग्रांट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट 32,900 की उस एम्प्लॉय की पे दी गई है जो कि सेल 5 में है। तो यहाँ पर अगर 1/1/2021 को पे बता दी गई है, तो अगर ग्रांट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट नहीं भी लिखते तो भी, अगर और डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट नहीं दी जाती है, तो हमें यही देखना होता है, परज्यूम करना है कि ये इंक्रीमेंट लगने के बाद ही बताई गई है पे कि 1/1/2021 को इंक्रीमेंट लगा है और उसके बाद ये पे है। उसके बाद ऑफिशियलिंग प्रमोशन होता है। जनरल रूल्स जो हैं एचसीएस के रूल 42B, उसको देखेंगे, जहाँ पर वैकेंसी 2 महीने या ऐसे ही सीक्वेंस में 2 महीने करके 1-2 महीने को क्रॉस करके भी वैकेंसी हो जाती है। तो ऑफिशियलिंग प्रमोशन जो डेट है वो दी गई है यहाँ पर 1 मई 2021। तो एफपीएल 6 की पोस्ट है ये, वहाँ जो प्रमोट हुआ है, क्योंकि जब हम 42B की बात करते हैं तो वो जो वैकेंसी फिल करनी होती है वो छोटे समय के लिए, यानी कि 1-2 महीने के लिए जो भरने की बात की है, तो वहाँ से फिर वापस आना पड़ेगा। क्योंकि जो ये तहसीलदार वगैरह ये जब छुट्टी जाते हैं तो उसकी पोस्ट भरने के लिए जो ऑफिशियटिंग प्रमोशन देते हैं, वापस आता है तो फिर अपनी पोस्ट पर रिवर्ट हो जाता है। इन बिटवीन फिर कोई और छुट्टी जाता है सीनियर, तो फिर जो वैकेंसी क्रिएट होती है दोबारा फिर वापस आ जाते हैं। तो जो रिवर्जन है परमानेंट पोस्ट जो उसकी थी एफपीएल 5 में ले रहा था, 1/5/2021 को गया है नई शीट पर, लेकिन उससे पहले जो एफपीएल 5 में था वहाँ पर वो रिवर्ट हो जाता है 1 फरवरी 2022 को। ठीक है, इन सिचुएशंस को देखकर हम अपना सॉल्यूशन करेंगे। फिर ईओल जाता है, तो ईओल जाता है तो यही चीज़ अगर दी गई है तो हमें ध्यान रखना है कि ईओल का जो पीरियड है वो कितना है, क्योंकि ये डिपेंड करता है। अगर ईओल ज़्यादा है तो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है ये इंक्रीमेंट के लिए, और मिनिमम 6 मंथ्स की क्वालिफाइंग सर्विस ज़रूरी होती है इंक्रीमेंट के लिए। अगर 6 महीने क्वालिफाइंग सर्विस है तो इंक्रीमेंट लग जाएगा। और यहाँ देने का रीज़न हो सकता है कि जो ईओल है तो 6 मंथ्स की क्वालिफाइंग सर्विस शायद ना हो, या हो सकता है कि यही चेक करना चाहता हो कि नॉन क्वालिफाइंग सर्विस वर्ड देखकर अगर कैंडिडेट उसकी कैलकुलेशन करता है और 6 महीने क्वालिफाइंग सर्विस निकल जाती है तो क्या वो इंक्रीमेंट देता है, इस वर्ड को देखकर कहीं इंक्रीमेंट को छोड़ तो नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो डेट ऑफ रीअपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन टू द सेम हायर पोस्ट की जो भी हायर पोस्ट थी, यानी कि एफपीएल 6 में जो हायर पोस्ट थी वहाँ पर रीअपॉइंट हो जाता है, तो उसकी जो डेट है वो 10 जनवरी 2023 दी गई है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि मेंशन रूल्स अप्लीकेबल, जो रूल्स आपने यहाँ देखे हैं जिनके आधार पर ये सब पे फिक्सेशन की जा रही है, कभी इंक्रीमेंट देना है या रोकना है या प्रमोट किया गया है, हर तारीख जब कोई भी चेंज आया है तो अगेंस्ट ईच डेट ऑफ पे फिक्सेशन की, जब भी पे फिक्सेशन की है आपने उसके रूल मेंशन करने हैं, एंड डेट ऑफ ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट ग्रांट करने की जो डेट है वो मेंशन करनी है। तो यहाँ पर
सबसे पहले हमारा जो पे फिक्सेशन करनी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एफपीएल 5 से एफपीएल 6 में, तो हम अपनी टेबल भी तैयार कर लेंगे। तो जिस एम्प्लॉय का नाम या डिपार्टमेंट को जो कुछ लिखा है, तो उसकी पे फिक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी, हमने हेडिंग डाला। एक टेबल जहाँ पर एफपीएल 5 में और एफपीएल 6 में प्रमोट होगा। लास्ट वाला कॉलम हमारा रिमार्क्स का रहता है और सबसे पहले हम डालेंगे डेट। तो इस प्रकार हमें टेबल बना लेनी है। तो यहाँ पर इस टेबल में हम अपडेट कर देते हैं डेट, पे इन एफपीएल 5 जो नॉर्मल एग्जिस्टिंग पे थी इसमें ले रहा था, रिवर्ट होकर वापस भी इसी में आएगा, और एफपीएल 6 में वो प्रमोट होकर जाएगा। तो एक हम प्रमोट होने पर जो पे फिक्स होगी वो इस कॉलम में लिखेंगे। रिमार्क्स में जितने भी रूल्स होंगे हम जो पे फिक्स करेंगे वो सब रूल यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले एक पे ऑन पेमेंट परमानेंट पोस्ट ऑफ एफपीएल 5 एज ऑन 1 Jan 21 1/1/21 को एफपीएल 5 में जो पे ले रहा था वो 32,900 सेल 5। तो ठीक है, वहीं हमारी टेबल में भी पे फिगर दिया है। अदरवाइज वही जो फिक्स बताई गई है कि वो जो पे ले रहा है वो 1/1/21 को 32,900 रुपये ले रहा है। इस वक्त यहाँ पर इसका कोई प्रमोशन वगैरह नहीं हुआ है, इसलिए ये कॉलम एफपीएल 6 वाला खाली रहेगा, अभी प्रमोट नहीं हुआ है। तो अभी तो जो ले रहा था वो बताई है एग्जिस्टिंग पे। इसके बाद डेट ऑफ ऑफिशिएटिंग प्रमोशन अंडर रूल 42B ऑफ एचसीएस जनरल रूल्स 2016 ऑन ए पोस्ट एफपीएल 6 पर अब प्रमोट होता है 1/5/2021 से। तो रूल 42B के आधार पर जा रहा है। तो रूल 42B है, ये क्या कहता है कि फिलिंग अप ऑफ द शॉर्ट टर्म वैकेंसी, कि शॉर्ट टर्म वैकेंसीज हैं उसको जब भरते हैं तो ऑफिशिएटिंग प्रमोशन जो दिया जाता है इन केस ऑफ वैकेंसीज ऑफ लेस देन 2 months ड्यूरेशन, कि 2 महीने से कम समय के लिए वैकेंसी क्रिएट हुई थी, और कंटिन्यूस चेन ऑफ वैकेंसीज ऑफ 2 months ड्यूरेशन और लेस देन, कि 2 महीने या उससे कम की वैकेंसी बार बार एक क्रिएट हो रही थी और एक चेन बन गई तो वो प्रमोटेड ही जैसे रहा पे जाता है। तो टेकन टुगेदर एक्सीड बियॉन्ड 2 months, और 2 महीने से एक्सीड कर सकता है। ऐसे अगर कंटिन्यू वैकेंसी क्रिएट होती रहे, एक चेन बन जाए, तो इस रूल के तहत वहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। तो ये एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेज में है। ग्रुप ए और बी के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से, और ग्रुप सी और डी के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट परमिशन देता है। तो ऐसे ऑफिशिएटिंग प्रमोशन हो जाता है कि वैकेंसी क्रिएट होगी और ऑफिशिएटिंग प्रमोशन दे दिया है। अब प्रमोशन यहाँ पर दिया जा सकता है वहाँ पर जब क्रिएट हुई तो, लेकिन जो प्रमोशन देना है वो तो पे रूल बताएंगे कि जब कभी प्रमोशन होता है तो पे फिक्स कैसे की जाएगी। तो ठीक है, 42 के आधार पर इसका ऑफिशिएटिंग प्रमोशन तो हो रहा है, लेकिन जो रूल 13 है हमारा प्रमोशन के बारे में बताता है कि 1/5/2021 को प्रमोट होगा। तो प्रमोशन के टाइम पर जो पे फिक्स की जाएगी वो रूल 13 के अनुसार होगी, कि जैसे भी कोई एम्प्लॉय प्रमोशन के बाद अपॉइंट होता है, यानी कि प्रमोशन लेकर नई पोस्ट जो होती है, जो कि कैडर पोस्ट है, कि अपने कैडर से आगे प्रमोशन लेकर ऊपर पहुंचा, हायर देन द फंक्शनल और एसीपी लेवल, तो हायर में जाएगा, प्रमोशन होगा तो उसका जो लेवल है वो हायर हो गया। और उस हायर एयर में क्या देंगे, पे फिक्स की जाएगी। रूल 13 का सब जो क्लोज कह लीजिए, सब रूल कह लीजिए, विद द बेनिफिट ऑफ 1 इंक्रीमेंट इन द लेवल फ्रॉम विच द एम्प्लॉय इज प्रमोटेड। जिस लेवल से एम्प्लॉय प्रमोट हुआ है, 5 से लेकर 6 में आता है, तो 5 से प्रमोट होता है, तो यहाँ पर 1 इंक्रीमेंट दिया जाएगा, बेनिफिट ऑफ 1 इंक्रीमेंट एंड ही शैल बी प्लेस्ड एट ए सेल इक्वल टू द फिगर सो अराइव्ड। तो ऐसे जो फिगर आया इंक्रीमेंट देने के बाद, तो वो हमें फिर देखना है लेवल 6 में, इन द लेवल ऑफ प्रमोशनल पोस्ट। फिर प्रमोशनल पोस्ट है, वहाँ जाकर इसे हम देखेंगे। अगर इसके बराबर मिल जाए तो ठीक है, एंड इफ़ नो सच सेल इज अवेलेबल, अगर इसके बराबर का फिगर नहीं मिलता है हमें लेवल 6 में, तो ही शैल बी प्लेस्ड एट द नेक्स्ट हायर सेल। तो एग्जैक्ट फिगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हमें फिर अगले सेल में फिक्स करना होता है। दूसरा कहता है कि इक्वल टू एंट्री लेवल पे ऑफ द प्रमोशनल पोस्ट। तो या फिर अगर वो ऐसी सिचुएशन नहीं आती है कि इंक्रीमेंट देने के बाद जो जिस लेवल में जा रहा है उस लेवल की जो फर्स्ट सेल है वो ही ज़्यादा है,
तो वो एंट्री जो लेवल है पे का वो सेल दे दी जाती है। तो रूल 13 प्रमोशन होगा तब कैसे पे फिक्स की जाएगी वो बताता है। तो इसके आधार पर अगर हमने यहाँ पर 32,900 वो ले रहा था 1/5/2021 को 32,900 पर एक इंक्रीमेंट देकर देखेंगे तो 33,900, और इस 33,900 को अब हम कंपेयर करेंगे जाकर FPL 6 में। तो वहाँ पर कंपेयर करने के टाइम पर हमें पता चला कि इसका जो मिनिमम लेवल है वही 35,400 है, जो कि इससे ज़्यादा ही है। तो हमारा जो रूल 13 का प्रमोशन का जो रूल है कहता है कि 35,400 फिक्स कर दी जाएगी। अगर ये सेम सेल मिलती तो वही सेम सेल होती, सेम सेल नहीं है तो नेक्स्ट हायर दे देते। लेकिन फिर एक ऑप्शन और है कि अगर यही कम रह गई है तो मिनिमम जो सेल है वो ज़्यादा होती है, तो वो मिनिमम वाली यानी कि फर्स्ट सेल ही दे दी जाती है। तो यहाँ पर 1/5/2021 को प्रमोट होगा तो 35,400 ही दे दी जाएगी। तो 1/5/2021 को अब ये हमने लिखी ब्रैकेट में, क्योंकि अगर ये पे अब ले रहा होता तो प्रमोशन वाले में नहीं मिलती, तो अब प्रमोशन वाले में जा रहा है तो हमने ब्रैकेट में लिख दी, यानी कि अब ये अगर यहाँ पर रह रहा होता तो ये ले रहा होता। ब्रैकेट मतलब नोशनली हम इसको फिक्स करते चलेंगे साथ साथ। तो रूल 13 के अनुसार प्रमोशन हो जाता है FPL 6 में ऑन प्रमोशन, उसकी जो पे है वो 35,400 रुपये हो जाती है। फिर आगे बताया गया है कि डेट ऑफ रिवर्जन टू परमानेंट पोस्ट ऑफ FPL 5। अब FPL 5 में वापस रिवर्ट होता है, तो रिवर्ट के लिए हमारे पास रूल है, उसको हम रेफर करेंगे। और जो पोस्ट 1/5/21 से पहले यानी कि 1/5/21 को तो ये आया लेवल 6 में, उससे पहले लेवल 5 में था, तो उसमें रिवर्ट हो जाता है 1 फरवरी 2022 को। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब कभी भी पे फिक्स करेंगे तो आपकी जो इंक्रीमेंट की डेट्स हैं वो आपको कोई बताएगा नहीं। तो जब कभी भी कोई भी इवेंट आता है इन बिटवीन, अगर इंक्रीमेंट का अगर कोई पीरियड आता है तो पहले इंक्रीमेंट हमें लगाना होता है। तो यहाँ पर फरवरी 2022 में और यहाँ पर जनवरी में इंक्रीमेंट लगा था। एक साल अगर पूरा हो जाता है तो 1/1/2022 को इंक्रीमेंट भी लगना है। फरवरी 22 में फिर ये रिवर्ट होता है। तो इससे पहले हमारा यहाँ पर इंक्रीमेंट लगाने का जो रूल है उसके आधार पर इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा। क्वालिफाइंग सर्विस हो चुकी है, कोई नॉन क्वालिफाइंग सर्विस नहीं बताई गई है। तो 32,900 जो ले रहा था, ये जो नोशनल फिक्स कर रहे हैं, अगर वो वहाँ होता तो 33,900 ले रहा होता। लेकिन अभी ये FPL 6 में है और ये 1 मई 2021 से है, यानी कि अब जनवरी तक की बात करें तो 6 महीने से ज़्यादा सर्विस हो गई है। तो दोनों ही जगह पर यानी कि FPL 6 में भी इसका इंक्रीमेंट है वो जनवरी 2022 में लग जाएगा। तो 35,400 के बाद 36,500 दोनों जो FPL हैं इनमें इंक्रीमेंट लगा देंगे। 5 में हम नोशनल इंक्रीमेंट लगाते हुए चलेंगे। तो 33,900 और 35,400 के बाद 36,500 बनती है। रूल 32 जो नॉर्मल एनुअल इंक्रीमेंट के बारे में बताता है, उस रूल के तहत हमने इसे इंक्रीमेंट दे दिया। 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस हो गई है। तो जैसे ही 6 महीने क्वालिफाइंग सर्विस होगी हम नॉर्मल इंक्रीमेंट यहाँ पर देते चलेंगे। अब ये रिवर्जन कहता है कि रिवर्ट हो गया, जनवरी के बाद फरवरी में रिवर्ट हो जाता है। रिवर्ट का रूल हमारा 26 है कि पे ऑन रिवर्जन फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल फ्रॉम प्रमोशनल टू फीडर पोस्ट, कि हायर से लोअर लेवल में या फिर जो प्रमोशन की पोस्ट थी, जैसे इस क्वेश्चन में है प्रमोशन पर गया था फिर फीडर पोस्ट पर वापस आ जाता है। तो अगर ऐसे रिवर्ट होते हैं तो रिवर्जन फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर ऑफ द लोअर लेवल वाइल ड्रॉइंग पे इन फंक्शनल पे लेवल। तो फंक्शनल लेवल में जब पे ड्रॉ कर रहा था उस वक्त हायर से लोअर में आता है। तो ऑन हिज ऑन अकॉर्ड और ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, मतलब ये पनिशमेंट के बतौर वापस नहीं आया, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन या अपने खुद क्या उसमें है कि वो खुद लिख कर देता तो भी वापस आता है, वो भी पनिशमेंट में काउंट नहीं होता है। तो बट नॉट एज ए मेजर ऑफ पनिशमेंट, क्योंकि पनिशमेंट का एक रूल अलग रहता है और ये नॉर्मल वापस आया है। तो पे जब फिक्स की जाएगी तो it will be equal to the pay which would have been admissible in the lower level of the feeder post on the date of reversion, की रिवर्जन की तारीख को अगर वो जो कुछ ले रहा होता
जैसे मान लीजिए प्रमोट होकर इसमें नहीं आता, वहाँ पर जो ले रहा होता अगर ये प्रमोट ना हुआ होता, जिसको हम अभी नोशनल पे फिक्स करते जा रहे हैं ब्रैकेट में, वो वहाँ ले रहा होता, यानी कि वही हो जाएगी। तो विच वुड हैव बीन एडमिजिबल, जो उसे एडमिजिबल होती लोअर लेवल में ऑन द डेट ऑफ रिवर्जन हैड द प्रमोशन और अपॉइंटमेंट नॉट बीन मेड ऑन द पोस्ट ऑफ हायर लेवल, कि जैसे अगर वो हायर लेवल पर ना गया होता तो उस वक्त उसे क्या मिलती, वही हम फिक्स कर देंगे। तो क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ द हायर लेवल शैल बी काउंटेड टुवर्ड्स इंक्रीमेंट इन द लेवल ऑफ द फीडर पोस्ट, और उसने जो इन प्रमोशनल पोस्ट पर जितने दिन काम किया है वो यहाँ पर इंक्रीमेंट के रूप में काउंट की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी वो सर्विस कर चुका है। अब जो भी समय था ये वापस आएगा तो वो भी काउंट किया जाएगा टुवर्ड्स द इंक्रीमेंट। तो ठीक है, हम सबसे पहले अब रिवर्ट करेंगे। तो रिवर्ट का रूल हमने देख लिया है, और 1/2/22 को रिवर्ट होगा। तो 33,900 जो ले रहा था हमने नॉशनली फिक्स की थी, ब्रैकेट लगाई थी, अब इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो ये एक्चुअल में अब ले लेगा 1/2/2022 को 33,900। अब ब्रैकेट हमने हटा दी, इसका मतलब ये ले रहा है, अब नोशनल नहीं है, तो FPL 6 में अब वो है नहीं, यानी कि रिवर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम रिवर्जन लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। रूल 26 के आधार पर यहाँ से रिवर्ट होकर अब यहाँ आ गया है। तो रूल आपको मेंशन कर देना है, पे फिक्स का जो भी रूल आपका होगा, रिवर्ट हुआ तो रिवर्जन का हमने रूल लिख दिया, प्रमोट किया तो प्रमोशन का रूल लिख दिया, आपको सारे रूल मेंशन करने होंगे। अब वो एम्प्लॉय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जाता है जो कि नॉन क्वालिफाइंग है इंक्रीमेंट के लिए, तो इसके लिए हमें पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 1/1/2022 से लेकर अगला इंक्रीमेंट लगना था 1/1/2023 को। क्या यहाँ तक 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी होती है? अगर नहीं होती है तो जो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है उसकी वजह से जो इंक्रीमेंट आगे खिसक जाएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट लगने से पहले 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करनी जरूरी है, भले ही ये कितना आगे इंक्रीमेंट चला जाए। तो 1 मार्च से लेकर 30 जून तक, यानी कि जून का महीना भी पूरा हो गया, मार्च का भी पूरा है, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीने की EOL पहले चला गया। उसके बाद 1/8 से लेकर 31/10, यानी कि ये अक्टूबर का महीना ही पूरा है, 8, 9 और 10 3 महीने ये पूरे हो गए। टोटल मिलाकर अगर हम 7 महीने की बात करें तो 1 साल में 12 महीने, उसमें से 7 महीने तो नॉन क्वालिफाइंग हो गया, तो बचे हुए 5 महीने ही क्वालिफाइंग सर्विस है। इसका मतलब अब उसे जो इंक्रीमेंट मिलना था वो इंक्रीमेंट नहीं मिल पाएगा। रूल है 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस होनी जरूरी है। तो यहाँ 1/1/2023 को क्वालिफाइंग सर्विस 6 महीने की पूरी नहीं होती, तो रूल कहता है कि जैसे ही 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस हो जाएगी उसके बाद जनवरी आए या जुलाई, उस वक्त इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो यहाँ पर 5 है, इसका मतलब फरवरी में जाकर पूरे 6 महीने क्वालिफाइंग सर्विस हो जाएगी, और फरवरी के बाद जो भी 1 जुलाई या 1 जनवरी आएगी तो इंक्रीमेंट लगेगा। तो फरवरी के बाद तो यहाँ पर आएगी 1 जुलाई 2023, यानी कि अब इसका इंक्रीमेंट जो लगेगा वो 1/7/2023 को लगेगा। तो ऐसे इंक्रीमेंट पोस्टपोन हो जाता है इन केस ऑफ नॉन क्वालिफाइंग सर्विस। तो वेयर द क्वालिफाइंग सर्विस इज लेस देन 6 मंथ्स, 6 महीने से कम रहेगी, जैसे हमारे क्वेश्चन में है, बिफोर द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट और व्हाटसोएवर रीजन, किसी भी कारण से हो, कि एक्सटर्नल लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट हो, या पीरियड ऑफ डाइज नॉन है, या अनडिसाइडेड सस्पेंशन पीरियड है, या ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेंशन पीरियड एज नॉन ड्यूटी पीरियड कर दिया सस्पेंशन वाला समय, पीरियड ऑफ अनऑथोराइज अब्सेंस है, ये सारी ऐसी हैं जो कि नॉन क्वालिफाइंग सर्विस हैं, और ये ज़्यादा हो गई है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें कि 6 महीने की अगर क्वालिफाइंग सर्विस नहीं होती है तो पोस्टपोन हो जाएगा। तो इट शैल हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग द इंक्रीमेंट एंड सच केस shall be reconsidered on 1st Jan or 1st July, and increment shall be granted subject to completion of minimum 6 months qualifying service before that date। जो हमने बात की थी कि 1 जुलाई 2023 को अब इंक्रीमेंट हो जाएगा, जनवरी की बजाय पोस्टपोन हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की वजह से इसे इंक्रीमेंट हम 1/1/23 को नहीं दे पाए, तो 33,900 जो ले रहा था वही पे उसकी रह जाएगी। 6 में तो अभी कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि वहाँ से वापस आ चुका है। तो रूल 35 में पोस्टपोन करने के बारे में बताया है अगर नॉन क्वालिफाइंग सर्विस होती है तो। इसके बाद फिर से ये रीअपॉइंटमेंट होता है, यानी कि रीअपॉइंटमेंट मतलब फिर से वही बात आ गई कि यहाँ जो FPL 6 है, सेम हायर पोस्ट,
यानी कि एफपीएल 6 में ही जो प्रमोशन वाली पोस्ट थी, जो वो 1/2/2022 से पहले था, यानी कि 1/2/2022 को रिवर्ट हुआ, एफपीएल 5 में आया। तो इससे पहले वो कहाँ था? एफपीएल 6 में। तो इस पोस्ट पर वो वापस प्रमोट हो जाता है, यानी कि उसकी जो रीअपॉइंटमेंट की डेट है वो 10 जनवरी 2023 है कि वापस इसी पोस्ट पर फिर से आ जाता है। तो अब हमारा 1/1/23 के बाद 1/7/2023 को इंक्रीमेंट लगना है, लेकिन उससे पहले ही ये उसी पोस्ट पर प्रमोट हो जाता है। तो हम प्रमोशन वाला जो रूल है 19 का, ये देख लेंगे कि रीअपॉइंट होता है बाय प्रमोशन टू ए पोस्ट प्रीवियसली हेल्ड। जो पहले अगर कोई पोस्ट ली थी और वापस रिवर्ट होके फिर से रीअपॉइंट होता है, ऐसे केस में पे ऑन द प्रमोशन पोस्ट शैल बी फिक्स्ड। कैसे फिक्स की जाएगी? पहला पॉइंट, एट द सेल ऑलरेडी ड्रॉन एट प्रीवियस ओकेजन, कि पहले ओकेजन पर जो ड्रा कर रहा था, जैसे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी जो ड्रोन थी 36,500 वो ले चुका था, तो 35,500 के बाद इंक्रीमेंट लग गया था, तो 36,500 इस लेवल में वो ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका था, या तो ये मिलेगी। या फिर बात करेंगे कि एज एडमिजिबल अंडर दीज रूल्स इन केस ऑफ प्रमोशन अफ्रेश, कि अगर उसका प्रमोशन हुआ होता नॉर्मल, जो नया प्रमोशन किसी का होता, तो यानी कि 33,600 जो ले रहा था, अगर यहाँ से इसका प्रमोशन होता, तो प्रमोशन का जो तरीका है रूल 13 कि 33,900 पर एक इंक्रीमेंट लगाएंगे 34,900, और इस 34,900 को हम देखेंगे एफपीएल 6 में कंपेयर किया तो 35,400 ही ज़्यादा है। तो नॉर्मल अगर प्रमोशन हो इस एम्प्लॉय का 33,900 ये अगर ले रहा होता, तो नॉर्मल प्रमोशन के टाइम पर इसे 35,400 ही मिलते, यानी कि फ्रेश प्रमोशन होता तो 35,400 पे फिक्स होती, लेकिन ऑलरेडी जो ड्रॉ कर चुका है 36,500 है। तो दोनों सिचुएशन यहाँ पर हो गई। अब कहता है विच एवर इज मोर, अब इनको कंपेयर कर लो कि इन दोनों में से जो ज़्यादा होगी, तो 35,400 कम होगी, ये तो नॉर्मल प्रमोशन अगर होता तो वो फिगर पे फिक्सेशन का कम है। तो ऑलरेडी ड्रॉन 36,500 है, तो पे फिक्स वापस से अब उसी रीअपॉइंटमेंट अगर होता है प्रमोशन पर जो पोस्ट पहले ही उसने ली थी, तो वहाँ पर 36,500 पे फिक्स हो जाएगी। अब अगर ऑलरेडी ड्रॉन, तो 36,500 ऑलरेडी ड्रॉन है, हमारा रूल 19 का जो एक है इसके तहत हम पे फिक्स कर देंगे। अब तो यहाँ पर ये फिर आगे कहता है कि अगर इस रूल के तहत आपने पे फिक्स की है, तो पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द सेम पे इन द लेवल प्रीवियसली ड्रॉन, कि जिस लेवल में पहले आप ड्रॉ कर चुके हैं, तो शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो जो भी क्वालिफाइंग सर्विस है, क्योंकि यहाँ पर जो 35,400 फिक्स की थी फिर इंक्रीमेंट लगा 36,500, उसके बाद जितनी भी क्वालिफाइंग सर्विस है तो वो काउंट की जाएगी, विल बी टेकन इनटू अकाउंट एट द टाइम ऑफ कंप्यूटिंग मिनिमम 6 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ द ग्रांट ऑफ द नॉर्मल इंक्रीमेंट ऑफ द प्रमोशनल पोस्ट। यहाँ पर 1/5/2021 को 35,400 फिक्स हो गई, उसके बाद इंक्रीमेंट नॉर्मल लगा 36,500 हो गई, तो 1/1/22 के बाद जब रिवर्ट हुआ 1/2/22 तक, यानी कि 1 महीना वो एफपीएल 6 में इसी पोस्ट पर रहा है। तो जब वो इसी पोस्ट पर इंक्रीमेंट के बाद उसी पोस्ट पर तो काफ़ी समय रहा है, लेकिन अगर उसी पोस्ट पर इंक्रीमेंट के बाद 1 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस है, और जब ये प्रमोट होकर वापस आता है, यानी कि रीअपॉइंट होता है प्रमोट होकर, तो उस वक्त ये 1 महीने की जो सर्विस बची थी वो भी काउंट की जाएगी। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं कि अगर फरवरी से यहाँ ये रिवर्ट हुआ था 1/1/23 को, एफपीएल 5 में जो ले रहा था इंक्रीमेंट लगा दिया था, लेकिन अब रीअपॉइंट होता है 10/1/2023 को, तो 1/7/2023 को एक इंक्रीमेंट लगना था, क्या वो लग पाएगा? यानी कि अब ये 33,900 तो ये नोशनल हो जाएगी, यहाँ तो इंक्रीमेंट इसका लगना ही था, तो एक नोशनल इंक्रीमेंट दे देंगे। अभी तो ये 33,900 ले रहा है, फिर नोशनल एक इंक्रीमेंट हम यहाँ पर दे देंगे, लेकिन ये वापस जब आएगा तो हमने देख लिया कि 36,500 का रूल बनता है कि जो ऑलरेडी ड्रॉ कर रहा था वो हम उसको देंगे। देने की बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद 1 जुलाई 2023 को जो इंक्रीमेंट लगना था, तो 10 जनवरी के हिसाब से तो 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी नहीं हो पाई है। कोई बात नहीं, 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस नहीं होगी तो हम इंक्रीमेंट नहीं देंगे, लेकिन रूल 19 का जो एक है ये
बता रहा है कि अगर जैसे पहले जो सर्विस की है, जो इस क्वेश्चन में 1 महीने ऑलरेडी कर चुका है, तो उसको मिलाकर ये 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस बन जाती है। तो हम जो कह रहे थे कि इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, तो वो अब यहाँ पर पॉसिबल हो गया है क्योंकि 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस हो गई है। तो ऐसे कहा है कि जो भी अब इस हिसाब से तो जुलाई में दोनों का इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रमोट कर देते हैं इसको, जो रूल कहता है कि 10 जनवरी 2023 को ये प्रमोट हो जाएगा। तो रूल 19 का फर्स्ट जो कहता है 33,900 अब नोशनल देने लगे, और FPL 6 में जो वो पहले ले चुका है 36,500 वही उसे मिल जाएगी। अब नॉर्मल इंक्रीमेंट जो लगना था 36,500 के बाद, तो नॉर्मल तो लगता 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस, फिर एनुअल इंक्रीमेंट हम लगाते हैं। तो रूल 32 कहता है कि 1 साल में एक इंक्रीमेंट उसे जो मिलना है मिल जाएगा। लेकिन रूल 19 का जो 1 है वही कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि वो रीअपॉइंट होता है, जो पोस्ट ऑलरेडी थी, तो वहाँ पर जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो भी ऐड हो जाएगी, यानी कि 6 महीने कंप्लीट यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये रूल 19 ने बताया, इसलिए पहला इंक्रीमेंट हम यहाँ पर जो लगाएंगे, क्योंकि वो पहले वाली सर्विस जो काउंट करके इसके इंक्रीमेंट के लिए 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस हुई है, तो 1/7/23 को 33,900 पर यहाँ तो नॉर्मल इंक्रीमेंट लगता तो 34,900 तो हो जाते। नोशनली ये भी इंक्रीमेंट हम लगा देते हैं 34,900। 36,500 से अब 37,600 भी फिक्स हो जाएगी। ये जो रूल है ये 19 के तहत ही हुआ है, क्योंकि उसने कहा है कि पहले वाली सर्विस भी काउंट करनी है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब उसने ये कहा था कि 10/1/2023 के बाद जो इंक्रीमेंट लगेगा वहाँ तक पे फिक्स करनी है, कर दी है। अब उसने फिर पूछा था नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या है वो मेंशन करो, और रूल मेंशन करना था। तो रूल तो सारे मेंशन कर दिए हैं। डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो होगी यहाँ पर फिर 1/7/2024 आगे रूल 32 के हिसाब से इंक्रीमेंट लगते जाएंगे। तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट हमारी ये हो जाएगी। ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर आगे इंक्रीमेंट और लगता है, यहाँ इंक्रीमेंट लगाया एक, तो रूल 19 दे दिया, लेकिन अगर इससे आगे इंक्रीमेंट और लगते जाएंगे, जो 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2025 को लगेंगे, वो नॉर्मल इंक्रीमेंट लगेंगे। एनुअल इंक्रीमेंट वो रूल 32 के आधार पर लगेंगे। तो 34,900 वाला 35,900 में यहाँ नोशनल कर देंगे, और 37,600 की इंक्रीमेंट लगने के बाद 38,700 हो जाएगी। तो रूल 32 के हिसाब से आगे इंक्रीमेंट हम लगाएंगे। तो आगे अब कितनी ही पे फिक्स करते चलिए, जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपका 1 जुलाई 2023 तक का ही पूछा गया था कि 10 जनवरी 2023 के बाद जो इंक्रीमेंट लगना है वो कब लगेगा, वहाँ तक पे फिक्स कीजिए। और इंक्रीमेंट की डेट है अब यहाँ पर जुलाई हो जाती है, तो 1 जुलाई को अब इंक्रीमेंट लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो 24, 25, 26 जब भी होगा, इन बिटवीन अगर कोई प्रमोशन या कोई दूसरा चीज़ हो जाती है कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो जाए, कोई पनिशमेंट मिल जाए, तो बदलना वो एक अलग नॉर्मल चीज़ है, वो रूल्स के हिसाब से चलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल जो इंक्रीमेंट की डेट है वो 1 जुलाई हो चुकी है। तो ये था हमारा पे फिक्सेशन का क्वेश्चन जो एलईडी में आया था। समय समय पर हम आपके लिए एसएस के कंशन वीडियोस प्रोवाइड करते रहते हैं, तो समय पर आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो, जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।